सुप्रभात बच्चों। कक्षा 8वीं में हम लोग पढ़ रहे थे दीवानों की हस्ती कविता, जो भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित कविता है। उसमें हम लोग एक पाठ पढ़ चुके हैं। एक पाठ में कविता के कुछ अंश को पढ़े हैं और जो शेष अंश बचे हुए हैं आज दूसरे पाठ में हम लोग पढ़ेंगे। कविता को पढ़ने के पहले जो भी कठिन शब्द है उसको रेखांकित करके उसके अर्थ को जानेंगे, उसके शब्दार्थ को लिखेंगे। तो हमारा पहला कठिन शब्द है जग। जग यानी संसार। छक कर यानी जी भर कर। सुख दुख के घूंटों को यानी सुख तथा दुख को अनुभव करना। भिखमंगो। भिखमंगो यानी याचक या मांगने वाला। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र आज़ाद। लुटाकर यानी न्यौछावर करके। निशानो सी यानी पहचान कर या पहचान करना। उर यानी हृदय। असफलता। असफलता यानी सफल होने का भाव। पराया यानी दूसरों का। आबाद रहें यानी खुशहाल रहें। आगे देखेंगे बंधन यानी बंधे किसी चीज़ से बंधा रहना। अब हम लोग कविता को पढ़ेंगे और उसके भाव को जानेंगे कि इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं। कविता है किस ओर चले यह मत पूछो, चलना है बस इसलिए चले, जग से उसका कुछ लिए चले, जग को अपना कुछ दिए चलें। अपनी दीनहीन दशा में खुशियों से वंचित लोगों के पास मस्ती में जीने वालों का समूह अपनी मस्ती का संसार लिए आता है और शीघ्र ही वापस लिए चला जाता है। उन दीनहीन लोगों के यह पूछने पर कि इतनी जल्दी और कहाँ वापस जा रहे हैं, तो मस्ती में दीवाने उन्हें बताते हैं कि खुशियों से वंचित, क्या बताते हैं कि खुशियों से वंचित भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोग के यह पूछने पर कि वे लोग किस ओर जा रहे हैं, उनसे मस्ती में दीवाने कहते हैं कि यह तो पूछो मत कि हमें किधर जाना है। जीवन ठहरने का नहीं बल्कि चलते रहने का नाम है, इसलिए हम खुशियाँ बांटते चलते जा रहे हैं। संसार के लोगों में उनका कुछ अर्थात दुख दर्द लेते हैं और यथासंभव उन्हें जितना खुशी होता है खुशीपूर्वक जीने का संदेश देते हुए आगे बढ़ते हैं। उनमें खुशियाँ बांटते हुए आगे बढ़ जाते हैं। आगे पंक्ति है, दो बात कही दो बात सुनी, कुछ हंसे और फिर कुछ रोए, छक कर सुख दुख के घूंटों को हम एक भाव से पिए चले। कहते कभी हमने उनकी बातें अपनत्वपूर्वक सुनी और अपनी दो बातें सुनकर उनके दुख दूर करने का प्रयास किया, उनके साथ अपनी खुशियाँ बांटी, उनके चेहरों पर मुस्कान लाने की कोशिश की, उनके सुख दुख में हम सम्मिलित हुए। अपनी इच्छा भर हमने सुखों दुखों को अपनाने का प्रयास किया, अर्थात हम समान भाव से उनके सुख दुख में शामिल हो गए। आगे की पंक्ति को देखेंगे। आगे का पंक्ति है हमारा, हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले, हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। मस्ती में दीवाने लोग खुशियों से हीन भिखमंगों की दुनिया में जीने वाले लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं। खुशियों की दुनिया में जीने वाले सबके साथ अपना प्यार बांटने वाले लोग कह रहे हैं कि खुशियों से हीन अभावों की दुनिया में भिखमंगों यानी याचकों जैसा जीवन बिताने वाले लोगों के बीच हमने अपना प्यार उन्मुक्त रूप से लुटाया। अपना प्यार यूँ लुटाने, खुशियाँ बांटने के बाद भी हम उनके अभावग्रस्त जीवन को पूरी तरह खुशहाल नहीं बना सके, उनके जीवन को अपने जीवन जैसा मस्ती से भरपूर नहीं बना सके। इस असफलता को हमने भार मानकर एक अमिट निशानी के रूप में
अपने हृदय पर अंकित कर लिया है। अर्थात यह असफलता हमें दुखद लग रही है। वे आगे बताते हैं कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है। हम सभी को एक भाव से, आगे का पंक्ति देखेंगे, अब अपना और पराया क्या आबाद रहे रुकने वाले, हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चलें। कहते हैं कवि कि अपना और पराया क्या है। जो भी इस दुनिया में लोग बचे हुए हैं वे आबाद रहें। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम, कहते हैं कवि कि जो दीवाने हैं वे कह रहे हैं हम स्वयं बंधे थे, यहाँ बंद कर आए थे और स्वयं अपने मर्जी से ही इस बंधन को तोड़कर चल दिए। वे आगे बताते हुए फिर कहते हैं कि हमारे लिए कोई अपना या पराया नहीं है। हम सभी को एक भाव से देखते हैं। हम अपने परायेपन की भावना से ऊपर उठ चुके हैं। हमारा जीवन तो यूं चलते फिरते बीत जाएगा। हमारी अभिलाषा है कि जो यहाँ रुककर जीवन व्यतीत कर रहा है वह वहाँ पर हंसता और फलता फूलता रहे, उनका जीवन खुशियों से भरपूर हो। हमने अपने लिए ये बंधन स्वयं बनाए थे और अब हम इन बंधनों को तोड़कर जा रहे हैं, प्रस्थान कर रहे हैं, जिससे अन्यत्र रहने वालों को मस्ती और खुशियों का संदेश देते हुए उनके भी जीवन में खुशियाँ भर सके। तो दीवानों की हस्ती कविता हमारा यहीं समाप्त होता है।